बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये कैसा वक्त आन पहुंचा है, अब हमारे एहसास ख़त्म हो गए। अब हमारे अखलाक इतने तल्ख हो गए कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी ख्वाहिशात ने हमें बदमिजाज कर दिया है। रोज़ा रखा हुआ था, मैं ऑफिस से घर आया। न जाने क्यों मेरे दिल को सुकून सा नहीं था। मुझे कोई अजीब सी बेचैनी सता रही थी। मेरे पास अच्छी जॉब तो थी, लेकिन मैं भी खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। मेरा मिजाज काफ़ी बदल चुका था। ऑफिस से घर आया, मैं पहले ही कुछ परेशान सा था। परेशानी क्या थी नहीं जानता। बीवी किचन में खाना बना रही थी। मैं कमरे में बैठा, वो मेरे पास आकर बोली, कितनी बार कहा है आपको, मुझे नई वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव अवन ला दें। उसकी अलग से ख्वाहिशात थीं। हर रोज़ हमारी इस मौजू पर बात होती थी। मैं इग्नोर कर देता। बीवी का मिजाज भी तल्ख हो चुका था। जाहिर है उसकी भी ख्वाहिशें थीं। दूसरी तरफ मैं खुद, मुझे नई गाड़ी लेनी थी, लेकिन पैसों की कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। जैसे आते वैसे ही खर्च हो जाते। आज ही तनख्वाह लेकर आया था। मैं कॉपी पेंसिल लिए हिसाब करने लगा। बिजली का बिल, गैस का बिल, दूध वाले के पैसे, बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, केबल वाले की फीस, इमाम मस्जिद के पैसे। बच्चे भी अब महंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। 30,000 तनख्वाह थी। जब हिसाब किया तो खर्चा 41,000 बन चुका था। मेरी रूह को अजीब सी बेचैनी सताने लगी। बीवी ने आवाज़ दी, वकास इफ्तारी का सामान ले आए जाकर, वक्त बहुत कम रह गया है। मैं अभी बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि हमसाये ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोला, वकास यार, तुम्हारी मोटरसाइकिल चाहिए थी 1 घंटे के लिए। मैंने मुंह सा बनाकर कहा, यार नहीं है बाइक, मैं खुद जाने लगा हूँ। वो चुप हो गया। मैं बाइक स्टार्ट करके चला गया। बाजार पहुंचा। वहां मुझे मेरा एक दोस्त मिला। सलाम दुआ हुई। वो अपना रोना रोने लगा, यार बहुत तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ है? एक लंबी सांस ली, यार क्या बताऊँ। मैंने सोचा था कुछ पैसे जमा हो जाएं तो एक प्लॉट खरीद लूँगा और अलग घर बना लूँगा, लेकिन परेशानियाँ हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। देखो कल की बात है, नई वॉशिंग मशीन लाकर दी थी बीवी को। अब कहती है ये नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक वाली लाकर दो, और टीवी के बजाय बड़ी एलसीडी लाकर दो। क्योंकि मेरा हमसाया है ना गुलजार, उसने अपनी बीवी को 36 इंच वाली एलसीडी लाकर दी है। बीवी जिद लगाए बैठी है, उसे भी चाहिए। यार कसम खुदा की एक पल भी दिल को सुकून नहीं है। जिंदगी बहुत अजीब हो गई है। जितना भी कमा लो पूरा ही नहीं पड़ता। खैर मैं उसे क्या हौसला देता, मैं खुद कुछ ऐसी ही अजियत से गुजर रहा था। फिर भी झूठे मुंह हौसला दिया और अपनी अपनी राह चल दिए। मैं फ्रूट वाली दुकान पर पहुंचा। फ्रूट वाले से पूछा, भाई सेब कैसे किलो दिए? मूसा बनाकर बोला, 300 रुपए किलो। मैंने कहा, यार कुछ मुनासिब करो, क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। इतना कहना था, वो बदतमीजी पर उतर आया। यार जा, दिमाग ना खराब कर, फ्रूट लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। उसका लहजा इतना तल्ख था, आपको क्या बताऊं। मेरा दिल चाहा उससे झगड़ा करूं, लेकिन बहुत बर्दाश्त किया। बीवी ने आज फ्रूट चाट बनानी थी, इसलिए फ्रूट लेना ज़रूरी था। वहाँ थी भी सिर्फ एक ही दुकान। मैंने कहा, अच्छा 1 किलो सेब कर दो। वो फ्रूट शॉपर बैग में डाल रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन पे बात करने लगा। बहुत गुस्से में था। यार तुमको 50 बार कह चुका हूँ, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ तुम सब लोग। मेरी ज़िंदगी अजाब बना रखी है। अगर अब तुम लोगों ने ज़िद की तो यकीन करो मैं जहर खा लूँगा। यूँ लग रहा था वो भी हमारी तरह ज़िंदगी से तंग है। खैर जल्दी से फ्रूट लिया। मैंने पैसे थमाए जाने लगा तो मेरी तरफ देखकर बोला, माफ़ी चाहता हूँ यार, बस ज़िंदगी से तंग आया हुआ हूँ, घर की परेशानी है कोई। मैं भी मुस्कुराकर चल दिया। पकोड़े समोसे की दुकान पे रश लगा हुआ था। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। सबको जल्दी थी। वहाँ एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। मैं भी उस हजूम में जा घुसा। दुकान वाले ने गलती से मुझे पहले समोसे दे दिए। सब लोग झगड़ने लगे, अभी आया है हमारे बाद और इसे पहले दे दिए, ये क्या तमाशा है। लोग एक पल किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिसको देखो वही जुबान से जहर उगल रहा था। एक ने तो मेरा गिरेबान पकड़ लिया।
तुमको नजर नहीं आता हम कब से खड़े हैं यहाँ। पास एक बाबा जी खड़े थे, वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस लड़के को मैंने अपनी जगह पे सामान लेने का कहा था और मैं तुमसे आगे हूँ। खैर बाबा जी ने वो झगड़ा खत्म करवाया। बाबा जी मुस्कुराने लगे। इफ्तारी में भी 1 घंटा बाकी था। मुझे भरे बाजार में सिर्फ वो बाबा जी पुरसुकून नजर आ रहे थे, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई पैदल जा रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया, बाबा जी ने नेकी की मुझ पर, मैं उनको पूछता हूँ कहाँ जाना है। बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपने कहाँ जाना है। बाबा जी मुस्कुराए, पुत्र ये पास वाले पिंड ही जाना है। मैंने पूछा कौन से पिंड बाबा जी। उन्होंने बताया वो बस 20 मिनट का रास्ता है। जिस गांव का उन्होंने नाम बताया वो बाजार से 5 किलोमीटर दूर था। मैंने बाबा जी को बाइक पे बिठाया, उनको साथ लिया, गांव की जानी भरने लगा। 10 मिनट में हम वहां पहुंच गए। मैंने आखिर पूछ ही लिया, बाबा जी आप इतने खुश इखलाक, इतने पुरसुकून कैसे हैं, जबकि आज के ज़माने में तो हर कोई जहर उगल रहा है। बाबा जी मुस्कुराए, पुत्र एक बात कहूँ, जब से हम लोगों ने ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है तब से हमारे सुकून, हमारे इखलाक, हमारी इंसानियत सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ राख बन चुका है। पुत्र एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे। ना ये स्कूटर थे, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, ना मोबाइल थे, ना टीवी था। हम लोग पैदल सफ़र किया करते थे या फिर गिनती के चंद तांगे हुआ करते थे। पुत्र आजकल ये फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े और क्या कहते हो आप, बन में जो आलू वाली टिक्की रखते हैं, क्या नाम है उसका। मैं बोला बाबा जी बर्गर। बाबा जी बोले हाँ बर्गर, ये सब कुछ तो आप लोगों ने अब बनाया है। हमारे वक्त में हमारी बेबे लस्सी का बड़ा सा डोल इफ्तारी में बनाती थी, साथ मक्खन में शक्कर डालकर देती थी। दूध की सरदाई हुआ करती थी और खजूर। ये हमारी इफ्तारी थी। ना हमको बड़े घर बनाने की ख्वाहिश थी, ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की। हमारे वक्त में तो पुत्र हम एक दूसरे को कामयाब देखना चाहते थे। मुझे याद है मेरा बड़ा भाई 5 जमातें पढ़ा था, उसे लंबरदार बना दिया गया। पूरा गांव बड़ा खुश था, सबने देसी घी के लड्डू बांटे, सबकी खुशियां साझी थीं। और आज देख लो, अगर एक भाई के पास पैसा कुछ ज्यादा है तो वो गरीब भाई को भाई कहने में शर्म महसूस करता है। बेटा छोड़ो सब तलखियाँ, अपनी ख्वाहिशात को कम करो, देखना जिंदगी में सुकून ही सुकून भर जाएगा। दूसरों की तरफ ना देखो, खुदा की कसम अल्लाह ने हर किसी को उसके अमाल, उसके किरदार से भरकर अता किया हुआ है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे अमाल इस काबिल हैं कि अल्लाह एक घूंट पानी भी दे तुम्हें। खैर बस इतना कहूँगा, कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायजा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखिए। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। अपने लिए वक्त निकाला करो, अपनी अना से हटकर खुद अहमियत दिया करो। जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। बाबा जी जाते हुए मेरी रूह को सुकून बख्श गए। मैं तो बाबा जी की बताई हुई बातों पर अमल करके आज बहुत खुश हूँ। सोचा ये पैगाम आप तक भी पहुँचा दूँ, शायद कुछ तलखियाँ कम हो सकें। शहजादा फारिस को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।